सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर न बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास 9 का जो त्रिभुज चैप्टर है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज मिलेगा इस वीडियो में। इससे पहले कि क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा जा करके, नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, परेशानी होगा। उस दिक्कत से बचने के लिए आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। क्लास 9 प्रश्नावली 7.3 प्रश्न संख्या 2 बोलता है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलेम है। तो चलो पहले हाल लिखते हैं और बनाते हैं पिक्चर। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर है। मान के चलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और इसका नाम है ए बी सी। अब एडी जो है इसको क्या करता है, शीर्षलंब है, मतलब इस पर लंब होगा ऐसे लगभग। मान ए बीडी जो है, बीडी और सीडी लाइन ऐसा खींचोगे कि ये दो बराबर भागों में बांटेगा बीसी को, ये ध्यान रखना है। जिसमें AB और AC, ए वाली और ए वाली बराबर है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती है इसलिए। अब दर्शाना है कि AD रेखाखंड, AD जो रेखाखंड है BC को समद्विभाजित करता है, BC को दो बराबर भागों में बांटता है। तो दूसरा AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD जो है, AD भुजा जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ पे एंगल A पे जो कोण बन रहा है वो दो भागों में बढ़ता है। किसके द्वारा? AD के द्वारा। चलो तो शुरू करते हैं। अब जब AD हमने लंब किया, शीर्षलंब बनाया, तो यहाँ बना दो त्रिभुज। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। याद कर सकते हैं त्रिभुज ADB, ये इधर से आ सकता है या इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD से चलते हैं। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए। इस दोनों त्रिभुज में गौर कीजिएगा तो आपको नजर आएगा यहाँ पे 90 डिग्री लंब है, तो 90 डिग्री एंगल ADB, एंगल ADB बराबर होता है किसका? एंगल ADC का। मतलब इन दोनों त्रिभुज का यह कोण, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री है, बराबर है ADC। भाई लिखने की मन है तो यहाँ लिख देना कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा। अब आगे चलो, इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन बोलता है AB और AC बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा बराबर हो गया, AB बराबर AC। अब प्रश्न चलेगा कि कहां से है, तो लिख दीजिए दिया है कि AB और AC बराबर है। और आप यह भी जान सकते हैं कि ABC जो एक त्रिभुज है वह समद्विबाहु त्रिभुज है, और यहाँ AD जो है वह दोनों भुजाओं में उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब समांतरता का नियम एक है RHS, ऐसा एक नियम है। उसमें क्या कहा गया कि जब किसी त्रिभुज की दो त्रिभुज होते हैं, उसके दो कोण 90 डिग्री हो, उसकी एक लंब हो और एक भुजा बराबर होती है, तो इसे एक मिनट समांतर त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि समंतरता नियम RHS से, समंतरता नियम RHS से, इसलिए ये दोनों त्रिभुज
ABD और त्रिभुज ACD, और नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD क्या है, बराबर और सर्वांग है। तो ABD और ACD ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। अब क्वेश्चन क्या था, हम लोगों को पूछा कि AB रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है या नहीं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए BD और DC या CD, BD बराबर BC है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, जो क्वेश्चन पूछा है, अतः AD जो है वह रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये रहा हमारा पहला प्रूफ, पहला आंसर आ गया। AD रेखाखंड AD जो है वह BC को समद्विभाजित करता है या नहीं। इसी में AD कोण, अब चलेंगे AD जो है वह कोण A को समद्विभाजित करता है। चलो भाई इसको इरेज किया जाए और फिर देखते हैं नंबर 2। ये पहला नंबर का सॉल्व था, नंबर 2 क्या बोलता है, नंबर 2 का हल। चूंकि हम लोग जानते हैं कि CPCT का नियम आप पढ़े क्या, चूंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या मैं बता रहा था, CPCT नियम कि चूंकि संगत सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत कोण जो भी होगा सब बराबर होगा। यहाँ इसलिए ये वाले जो एंगल है, एंगल BAD बराबर है किसका, एंगल CAD का, ये वाली पार्ट्स का एंगल CAD। तो दोनों एंगल बराबर हैं, तो क्या कर सकते हैं, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हो गया वाला क्वेश्चन पूरा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC बना हुआ है कि दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM। इसकी माध्यिका मतलब क्या होता है, उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, बीच में बांटता है, बीच में खींचा हुआ है, तो बीच में जो खींचा होता है बराबर भागों में बांटता है। क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज जिसको मैंने बनाया PQR या क्वेश्चन में दिया हुआ PQR, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR, मतलब AB जो है वह PQ के बराबर है तथा माध्यिका यहाँ BC जो है वो QR के बराबर है और माध्यिका जो है इसका AM वह PM के बराबर है। ये दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम लोगों को दर्शाना है कि त्रिभुज ABM ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज PQN सर्वांग है कि नहीं। तो चलिए भाई सर्वांगता का कोई नियम यहाँ लागू हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, हल और प्रूव करते हैं कि किससे होगा। तो दिया हुआ है या क्वेश्चन कहता है, दिया है कि क्या है, BC इस त्रिभुज की BC भुजा उसकी QR भुजा दोनों बराबर है। अब हमें
बी एन को और क्यू एन को बराबर करना है, जिसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को आधा करना होगा, इस पूरे त्रिभुज को, इस भुजा को आधा करना होगा। तो आधा करने के लिए क्या कीजिए, दोनों और 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने पर अब जब भाग देंगे तो क्या आएगा, BC/2 आएगा और इधर आएगा QR/2। अब गौर से देखिए ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो BC/2 किस लिखेंगे, किसको बराबर, BM, और QR बराबर हो जाएगा, QR/2 किसके बराबर होगा, QN का। चलो अब चलते हैं दोनों त्रिभुज। अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN से, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN से, इसको ध्यान से देखना है और यहाँ काम करना है। यहाँ गौर से देखोगे AB जो है इस त्रिभुज की AB भुजा उस त्रिभुज की PQ भुजा से बराबर है, AB बराबर PQ यहाँ लिख दीजिए क्योंकि दिया है। चलो दूसरी और पे भुजा दिया हुआ है तो वो हम देख सकते हैं AM और PM, AM और PM, यह भी बराबर है, लेकिन कैसे जाने, ये जाने कि यह भी दिया है और ये QN और ये QN भी बराबर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कट किया हुआ 3 वह ये प्रूव कर रहा है कि BC जो है वह QR के बराबर है, तो बीच में काट नहीं सकते थे इसलिए इसको साइड में काटा गया, ये ध्यान रखना, इसमें फंसे गए आप। हम लोगों ने यहाँ भी प्रूव किया था कि BM बराबर QN, ऊपर में प्रूव किए, सिद्ध किए, या लिखना चाहते लिख दीजिए, ऊपर सिद्ध किया गया है। तो दोनों त्रिभुज की इधर वाली और इधर वाली दोनों तरफ भुजाएं बराबर हो गई, तो A वाले इसके बराबर है, ये AB PQ के, AM PN का, QM QN का, तो यहाँ आएगा सर्वांशता प्रतिबल कौन, SS से। तो लिखेंगे चूंकि सर्वांशता कसौटी, सर्वांशता का नियम, सर्वांशता नियम कुछ भी लिख सकते हैं, सर्वांशता नियम कौन सा लागू हुआ, तो साइड भुजा साइड से, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि जब किसी 2 त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर होंगी तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM क्या होगा, सर्वांशन होगा त्रिभुज PQN का। चलो भाई ये हो गया इसका प्रूफ। अब चलेंगे सेकेंड नंबर, लेकिन इसके लिए मुझे इसको इरेज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि ABC जो है वो त्रिभुज PQR के बराबर है या नहीं, तो है, इसको चेक करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो चलो भाई चलते हैं अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से, इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए तो पता चलेगा AB भुजा और उसकी PQ भुजा बराबर है और एंगल B जो है वह इसका एंगल Q का बराबर हो सकता है, ये चूंकि दिया है, और यहां लिख सकते हैं CPCT का नियम, मतलब किसी सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं उस नियम की वजह से।
और एक और बताया कि BC जो है इसका QR के बराबर है। तो BC भुजा त्रिभुज ABC की BC भुजा त्रिभुज ABC की BC भुजा त्रिभुज PQR की QR भुजा का बराबर है। यह भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा तो यह भी दिया हुआ है। हो गया काम। क्या आया ध्यान से देखिएगा तो यहाँ सर्वांशकता कसौटी कौन लागू हुआ? सर्वांशकता नियम SAS, एक भुजा एक कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा SAS से ये क्या पता चला है? ये पता चला है कि त्रिभुज ABC सर्वांशक त्रिभुज PQR, ये तो प्रूव करने वाला था तो मैंने कर दिया प्रूव। चलो उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। एक बार देख लीजिएगा, रिपीट करके 2 बार 3 बार करके देख लेंगे तो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करेंगे, और अगर समझ में आ जाएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच सहपाठियों के बीच शेयर जरूर करेंगे। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।